पुरातात्विक स्रोत। देखो, भारत में पुरातात्विक स्रोत विलियम जोन्स के द्वारा 1 जनवरी 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसके साथ ही भारतीय पुरातत्व संबंधी कार्य यूरोपियों ने प्रारंभ किया। पहले संस्था का कार्य साहित्य एवं भाषा पर काम करना था, परंतु शीघ्र ही पुरातत्व की ओर भी संस्था ने भारी संख्या में सामग्री एकत्रित कर कार्य प्रारंभ किया। पुरातात्विक स्रोतों में उनकी लिपि को बढ़ाने की समस्या की वजह से प्रारंभिक स्तर पर थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। लेकिन सोसाइटी ने जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि की व्याख्या करने में सफलता प्राप्त की। इसके आधार पर अशोक के अभिलेख पढ़े जा सके। बाद में टर्नर महोदय द्वारा मौर्य साम्राज्य अशोक की समानता प्राचीन बौद्ध साहित्य की प्रियदर्शी से की गई। अंततः 1861 ईस्वी में कैनिंग के कार्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली की स्थापना की गई तथा कनिंघम को पुरातत्व निरीक्षण बनाया गया। पुरातात्विक स्रोत के प्रकार। ठीक है साहब, पुरातात्विक स्रोत 3 प्रकार के होते हैं। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र, जिसे कि एपिग्राफी कहते हैं। मुद्रा। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में 1910 में की गई थी और मुद्राओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। स्मारक। 30 नंबर स्मारक। अब क्या पढ़ रहे हैं? अभिलेख। ठीक है ना। अभिलेखों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, विदेशी अभिलेख और देशी अभिलेख। विदेशी देखो, भोगाजकुई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व। यह भारत से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है जो भोगाजकुई एशिया माइनर आधुनिक टर्की से प्राप्त हुआ। भारत से